नमस्कार बच्चों। आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी, उस पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी सरकार होती है उसको धन की आवश्यकता होती है। तो धन की आवश्यकता किस लिए होती है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वेलफेयर्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। इन सब के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है और धन का एक मात्र वो जनता से ही पैसा इकट्ठा कर सकती है और कोई विकल्प नहीं है उसे। तो कुछ पूंजीपतियों से लेती है, कुछ सैलरी एम्प्लॉयज़ से लेती है इनकम टैक्स के रूप में, और किसानों से लेती है लगान के रूप में। इस तरह से वो धन इकट्ठा करती है, रेवेन्यू इकट्ठा करती है और उसको टैक्सेस बोलते हैं। जो सरकार ले रही है हमसे उसको टैक्स बोल रहे हैं, क्योंकि हम बस दान तो कर नहीं रहे किसी को, तो ज़बरदस्ती है हमें कि देना पड़ेगा उसके लिए, सरकार के लिए, तो इसलिए उसे टैक्स बोला गया है। और टैक्स 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कि जो हम डायरेक्ट ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब इनकम टैक्स के रूप में ट्रेजरी में पैसा जमा करते हैं, रिटर्न जमा करते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। किसान लगान जमा करते हैं सरकार के लिए, अमीन देने आते हैं तो उनके लिए जमा करते हैं लगान, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस है। और जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं वो इनकम टैक्स जमा करती हैं, वो भी डायरेक्ट टैक्सेस है। अब इनडायरेक्ट कौन सा रहा है? जैसे कि हम सामान खरीद लाए, पेन खरीद लाए, उस पर इतने रुपए की एक्साइज ड्यूटी है, इतने रुपए का वेट है, इतने रुपए का सेल टैक्स है, इन सब को मिला करके हम सरकार को दे नहीं रहे। हमने उसको व्यापारी को, जिससे हम दुकान से खरीदे, उस दुकान को हम टैक्स दे दिया उसके कीमत के अनुसार, और कीमत में ही लगा के उसको टैक्स दे दिया। जैसे 5 रुपये का कोई सामान खरीदा हमने और 5 रुपये उसके विद टैक्सेस, उसके इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब सब इंक्लूड है उसमें, और हमने उसको दे दिया। अब वो किसी और दूसरे होलसेलर को देगा, होलसेलर कंपनी को देगा, कंपनी फिर जमा करेगी, तो ये घूम फिर के जाता है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक आपका विधेयक पास हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जिसका मेन जो एम था वो था आपका 1 नेशन 1 टैक्स, जिसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी। गुड्स में आपके एवरीथिंग्स जो मूवेबल हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रखा गया, लेकिन उसमें मनी और सिक्योरिटी को नहीं रखा गया। मनी और सिक्योरिटी को सर्विसेज में रखा गया है। सर्विसेज में मनी है, सिक्योरिटीज़ है। सिक्योरिटी में जैसे शेयर्स हैं और डिवेंचर्स हैं, और आपके और सर्विसेज में आपके जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, और आपके ट्रैवलिंग सर्विसेज हैं और इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, उन सबको सर्विसेज। इन सब पे एक टैक्स लगाया गया, उसका नाम जीएसटी रखा गया। जीएसटी का मेन जो एम था वही था 1 नेशन 1 टैक्स, और इसमें सारे के सारे जितने भी टैक्सेस थे, आपके सर्विस टैक्स, आपके एक्साइज ड्यूटीज़, सेल टैक्स, वैट, जितने भी थे सबको जोड़ दिया और उसमें एक बना दिया, रोड टैक्स वगैरह सब पे उठा करके एक ही टैक्स बना दिया, उसका नाम जीएसटी रख दिया। जीएसटी कंप्राइज ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है वो सीजीएसटी हो गया इस टाइप का। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी होती है, जिसको स्टेट्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी होती है, इसको कलेक्ट करती है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब आती है आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है, इसको भी कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो आईजीएसटी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और सीजीएसटी को भी कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, उसको बताएंगे आप। अगर ट्रांजैक्शन हमारा इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि एक ही स्टेट से उसी स्टेट में, किसी स्टेट में
बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही व्यक्ति एक ही स्टेट के हैं तो वो इंट्रा स्टेट की कैटेगरी में आएगा और वहाँ पे आपके CGST और SGST दोनों लगेंगी और दोनों आधी आधी लगेंगी। जैसे कि 18% GST है तो उसमें 9% CGST होगी और 9% SGST होगी। आधी आधी दोनों यानी बराबर बराबर होंगी। और बात आती है इंटर स्टेट की, जैसे खरीदने वाला किसी और स्टेट का है और बेचने वाला किसी और स्टेट का है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि एक कंपनी है आगरा में और वहाँ से एक जयपुर का व्यक्ति खरीद के ले गया तो दोनों स्टेट अलग अलग हो गए। अब SGST दोनों को कैसे लेंगे तो बड़ा अंतर आएगा। तो इसके लिए क्या है, वहाँ पर लग रहा है इंटीग्रेटेड GST लगेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करेगी और टोटल जितनी भी उसकी GST बनती है 18% या 28% या 12% जो भी है उसको टोटल के टोटल को IGST भरा जाएगा और इंटीग्रेटेड GST लिखा जाएगा उसे और उसको कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, अब आती है GST कैलकुलेशन की। GST कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की GST है, CGST, SGST, UGST और IGST। तो इंटर स्टेट की जब GST निकालते हैं तो उसमें लिखा जाता है इट इज़ अ केस ऑफ इंटर स्टेट और वहाँ पे CGST को 0 लिख दिया जाता है, SGST को बिल्कुल 0 नील लिख दिया जाता है, UGST को नील लिख दिया जाता है और केवल IGST को लिख दिया जाता है जो भी उसकी रेट होगी उस आते। अगर केस हमारा इंटर स्टेट का है तो उसमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले उसे लिखेंगे इट इज़ केस ऑफ इंट्रा स्टेट और वहाँ पे आधी CGST लिखी जाएगी। जैसे 18% GST है तो 9% CGST निकाली जाएगी उसकी। दूसरी लाइन में 9% ही SGST निकाली जाएगी और अगर यूनियन टेरिटरी है तो SGST को 0 लिखा जाएगा और यूनियन टेरिटरी GST को आधा लिखा जाएगा और IGST को नील लिख दिया जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी ना होकर के स्टेट है तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी GST को 0 लिखा जाएगा, नील लिखा जाएगा और आधा जो है SGST लिखा जाएगा, भरा जाएगा। तो ये आपकी इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GST ऑन वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।